बच्चों, एक टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 वर्ल पाए जाते हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स की यूनिट को सेपल कहते हैं, करोला की यूनिट को पेटल कहते हैं, एंड्रूशियम की यूनिट को स्टेमन कहते हैं और गायनोशियम की यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। अब इसमें जो कैलिक्स और करोला है इन्हें एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है और जो एंड्रूशियम और गायनोशियम इन्हें रिप्रोडक्टिव वर्ल के नाम से या सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अब जो एंड्रूशियम की यूनिट है जिन्हें हम स्टेमन के नाम से जानते हैं, स्टेमन की अगर बात करें तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। एक को नाम दिया जाता है फिलामेंट और दूसरा पार्ट होता है एंथर। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक होता है वो, और उसके ऊपर जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर के नाम से जानते हैं। एंथर बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं और 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यही डेवलप होके बाद में पॉलन सैक का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर बात करें तो सर्कुलर आउटलाइन में दिखाई देती हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल लेयर पाई जाती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर एंडोथीसियम होती है, उसके अंदर मिडिल लेयर्स होती है और सबसे इनर मोस्ट टैपिटम नाम की लेयर पाई जाती है। आउटर जो 3 वॉल लेयर होती हैं ये काम करती हैं प्रोटेक्शन करने का और डेhiscence में हेल्प करती हैं, और जो इनरमोस्ट वॉल लेयर यहाँ पर है टैपिटम, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। अब इस टैपिटम के अंदर जो टिश्यू होता है उसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है और स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल होती हैं सब एक जैसी होती हैं, ये होमोजिनस नेचर की होती हैं और यही सेल आगे चल के पॉलन मदर सेल के नाम से जानी जाती है।